आरआरबी जेई 2025 हम सबको है नोटिफिकेशन का इंतजार। आप देख रहे हैं बैक टू बैक रेलवे की वैकेंसीज के नोटिफिकेशन देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो हो एएलपी या फिर हो टेक्नीशियन। 2024 के बाद 2025 के नोटिफिकेशन भी आ चुके हैं और अब बारी है जेई। तो आज हम लोग इसी मुद्दे पर थोड़ा सा बात करने वाले हैं कि आखिरकार कब आएगा नोटिफिकेशन और इसके लिए क्या हो आपकी स्ट्रेटेजी, कैसे करें आप तैयारी, ताकि 2024 में जो गलतियां आपने की हैं वो 2025 में वापस ना हो और आप में से वो स्टूडेंट जो कर रहे हैं इस बार 2025 में पहली बार आरआरबी जेई एग्जाम का सामना, वो कैसे करें ताकि पहले ही अटेम्प्ट में आरआरबी जेई हो पाए क्रैक। सर बिल्कुल सर, मतलब तो आखिरकार कब देखने को मिल सकता है आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन? सर अभी तक आ जाना चाहिए था ना, मतलब टेंटेटिव था कि अगस्त के लास्ट वीक तक आना चाहिए, है ना। लेकिन मैं 100% कह सकता हूँ कि फर्स्ट वीक तक आ जाएगा सितंबर में, क्योंकि वैसे तो अभी आ जाना चाहिए था, मतलब लास्ट वीक तक ही। लेकिन ठीक है, अगर मैं बहुत ज्यादा श्योर कर दूं बच्चों को कि भाई कब तक आएगा, क्योंकि कई बच्चों के मैसेज भी आते हैं कि सर कब आएगा, तो फर्स्ट वीक तक तो सर आ जाना चाहिए, मतलब मोस्ट प्रोबेबली, मतलब ऐसे लग रहा है 7 से 10 दिन में आराम से फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर तो मतलब कंफर्म्ड है ना, मतलब आ जाएगा। और लास्ट टाइम भी सर वीडियो मैंने कुछ दिन पहले बनाया था कि भाई जैसे आपने बोला ना कि जो लोग बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे हैं, देखो जिन्होंने पहले पेपर दे रखा है उनको तो एक आइडिया है कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और कैसा क्या करना है, मतलब उनकी बात कर रहा हूँ। पेपर हो सकता है आपने भी दिया हो, लेकिन उन बच्चों की बात करो जो पढ़ के और पेपर दिया है। दो तरह के सर बच्चे होते हैं, बिना पढ़े पेपर देते हैं, पेपर तो कोई भी देने चला जाता है, लेकिन जिन बच्चों ने पेपर दिया है पढ़ाई करके, तो उनको पता लगा है कि पेपर कैसा आता, क्या आता, हो सकता है कुछ मार्क्स उनका ना भी हुआ। द पॉइंट इज दैट जो बच्चे एकदम फ्रेश है, तो उनको यही गाइडेंस है कि भाई आप अब बिना देरी करें अपने प्रिपरेशन को चालू करें, क्योंकि अगर आप नोटिफिकेशन का वेट करोगे तो फिर मुझे लगता है आप बहुत लेट हो जाओगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि नोटिफिकेशन के बाद जो समय आपके पास रहता है फिर वो डे बाय डे आपको एक प्रेशर जनरेट करता है, काउंटडाउन शुरू हो जाता है, उसके बाद कि सीबीटी 1 आने वाला है, फिर अब सीबीटी 2 होगा। तो वही है, जैसे मान लो कोई कुछ बच्चे सर जो अपने आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हो, उनके अगर एक आध दो सब्जेक्ट हो गए एंड आफ्टर दैट अगर नोटिफिकेशन आता है तो थोड़ा सा उनको एक मतलब अच्छा लगता है कि चलो सर मेरे 2 सब्जेक्ट हो गए, 2.5 सब्जेक्ट हो गए, तो फिर वो और पेस बढ़ाते हैं और गिवन टाइम फ्रेम में जब उनका एग्जाम होता है तब तक उसको आप कवर अप करने की कोशिश करते हैं। और अब तो वैसे भी सर नोटिफिकेशन में भी बहुत ज्यादा टाइम अब है नहीं, बिल्कुल नहीं, अब तो बिल्कुल ये मान के चलो आ ही गया है, ऐसे मानो आप, है ना। तो अभी भी अगर आप सोच रहे हो तो भी आप मतलब मुझे लगता है कि आप अपने आप को डे बाय डे लेट कर रहे हो, यानी अपने आप को कंपटीशन से बाहर कर रहे हो। सो इफ यू वांट टू ड्रीम कि भाई मुझे अब आरआरबी जी क्रैक करना है, तो उसके लिए फिर आपको बिल्कुल लगना पड़ेगा, उठना पड़ेगा और जगना पड़ेगा। डू नॉट वेट फॉर द नोटिफिकेशन। और सर रेलवे ने कहा भी था कि भी हर साल वैकेंसी निकालेंगे, तो 2024-25 आ गया, लेकिन 26 का भी नहीं पता कि आएगी कि नहीं आएगी। तो ये मान के चलो कि भाई 25 का जो मौका है वो मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए, चाहे आप पहली बार रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, चाहे 24 में आप गलतियां कर चुके हैं, सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन इस बार फिर सिलेक्शन लेने, क्योंकि सर अपन ने मतलब इस बार बहुत सारे सिलेक्शन दिए, बहुत सारा बच्चा सिलेक्ट हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि तो सर क्या 2025 में भी इतिहास दोहराने वाले हैं? अरे सर इतिहास क्या, उससे बड़े जोरदार रिजल्ट्स आने वाले हैं, और इस बार भी सर अपन बहुत बड़ा सेलिब्रेशन करने वाले हैं। 31 को शेड्यूल्ड भी है अभी अगस्त में जयपुर सेंटर पे। सो द पॉइंट इज दैट है कि लगातार रिजल्ट्स दे रहे हैं हमारे बहुत सारे बच्चे अलग अलग एग्जाम में, नॉट ओनली सर आरआरबी जेई, इवन अभी आरएसीबी एग्जाम हुआ उसमें हमारे बहुत सारे बच्चे हमारे सिलेक्ट हुए, आरआरबी जेई भी हुए। सो द पॉइंट आरएसीबी जेई में सर आरएसीबी जेई क्लीन स्वीप ना भाई, 1 2 3 मतलब टॉप 10 रैंक सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर्स एकेडमी से ना। तो और भी जो एग्जाम्स होते रहते हैं, चाहे वो यूपी का हो, चाहे एमपी का हो, चाहे बिहार का हो, व्हाटएवर द एग्जाम, अगर वो एजे से रिलेटेड है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपने देखेंगे हमारे रिजल्ट्स सबसे बढ़िया रहते हैं। पढ़ा तो सारे लोग रहे हैं, बट रिजल्ट्स की जब बात आती है तो आप चाहे आप साइट पे आके देखें, चाहे आप निम्बस रनिंग पे देखें, तो सबसे ज्यादा आपको टॉपर टॉक्स, भाई टॉपर टॉक्स सर ऐसे कोई बच्चा नहीं करा लेगा, फिजिकली मिलने आते हैं, है ना। कई बार लोग दिमाग लगता होगा कि भाई कैसे टॉपर टॉक हो गया, तो ऐसे नहीं होते टॉपर बच्चा, क्योंकि इमोशनली जुड़ा हुआ है ना। कई बार बच्चा बहुत दूर होता है फिर भी सोचता है सर से मिलना है ना, तो वो क्यों मिलने आ रहा है, बिकॉज उसके साथ हमने काम किया है और उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाया है। सो आज हम आपको गाइड कर रहे हैं कि अभी आपको बता रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको जेई बनना है, वो चाहे आरआरबी जेई हो या फिर कोई भी जेई हो, तो आपको समय पर जगना होगा। तो अभी सर सबसे बड़ी वैकेंसी सर आरआरबी जेई है, मुझे लगता है सर इसमें आपको बिना देरी करे तैयारी करना चालू करना चाहिए। बिल्कुल। और सर ये ऐसी वैकेंसी मैं वापस कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि हर साल आपको मौका मिलेगा ही मिलेगा, कुछ कह नहीं कोई श्योर नहीं है। तो आपके पास अभी बड़ी वैकेंसी के मौके हैं, तो इस मौके को अभी बुना लो, आगे का कोई पता नहीं कब वैकेंसी है कब नहीं है, या फिर
क्या आगे का चलो होने वाला ठीक है, मान लो आगे आ भी जाती, लेकिन आपके पास भी तो समय होना चाहिए ना, क्योंकि आपकी भी तो एज बढ़ रही है, आपने भी बीटेक किया है, डिप्लोमा किया है, लगातार आप, हो सकता है पिछली बार आपको फेल्योर मिला हो, या हो सकता है आप एक साल से कुछ कर ही ना रहे हो, तो लगातार आप देख पा रहे हैं आपके बीच में, पढ़ाई के बीच गैप होता चला जा रहा है, आपका एक मेंटल प्रेशर बढ़ रहा है, सोशल प्रेशर बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे नहीं लगता है कि अब आपको बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करना चाहिए, तो इसलिए आप फटाफट तैयारी चालू करें और इस बार जो अपना ड्रीम है उसको पूरा करें। सर एक और बात, जिन्होंने इस बार गलती की है आरआरबी जे 2024 में, अच्छे से पढ़ाई की लेकिन कुछ मार्क्स से रह गए फाइनली, उनके लिए आप क्या कहते हैं? देखिए सर, देखिए एक्चुअली में कुछ मार्क्स से रहना तो मतलब मैं तो ऐसे कहूंगा, कई बार लक फैक्टर पे भी डिपेंड करता है, ऐसा नहीं कि उनको तैयारी नहीं थी या वो क्वालिफाई नहीं कर सकते थे। कुछ स्टूडेंट्स मेरे ऐसे भी रहे जो एक दो नंबर से उनका नहीं हुआ, तो मतलब ये नहीं कहूंगा कि उनको आता नहीं था, या जिनका हो गया तो उनसे बहुत ज्यादा वो कमजोर थे, बट वही होता है कि जिसका हो गया है, चमत्कार को नमस्कार है, सीधी बात है सर। तो पॉइंट इज दैट, जिसका हो गया इसका मतलब वो जेईएन है, आरआरबी जी सिलेक्टेड, जिसका नहीं हुआ इसका मतलब वो अभी कुछ भी नहीं है, मतलब चाहे वो भले आधे नंबर से, एक नंबर से रह गया हो। तो मैं तो यही कहूंगा कि इस बार जब आप तैयारी करें तो कम से कम वो जो थ्रेशोल्ड होता है ना, एक दो नंबर से रह गए, तो आप कम से कम 10 15 20 नंबर ज्यादा लाएं सर, मतलब उस डायलेमा में ना रहे कि 0.5 मलाल ना रहे लास्ट में कि हाँ, मेरे एक नंबर आधा कम रह गया, नंबर। 2 नंबर कम मैं रह गया। हमेशा बोलता रहता हूँ बच्चों से कि एक दो नंबर से आपका नहीं हुआ है तो आप थोड़ा सा अपनी एनर्जी और लगाएं, और इस बार जो आपकी कमियां रह गई तो आप थ्रेशोल्ड पे ना रहें, 10 15 20 नंबर आपके ज्यादा रहेंगे ना, तो आप हमेशा सेफ जोन में रहोगे और आपका सिलेक्शन होगा। तो सर वो कैसर ने जैसे पूछा कि क्या करे बच्चे, तो मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग जो आपके पास कंटेंट है, जो आपने पढ़ रखा है, या फिर निम्बस लर्निंग यूट्यूब पे क्लासेस चलती है उनको अटेंड करें, या फिर आपको कोई और रैपिड फायर कोर्स लेना हो, मतलब बहुत सारे हमारे पास अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। तो वहां पर जाके आप ना, जो जहां पे आपको लगता है कमियां आप में रह गई, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी पर्टिकुलर, उसको आप इंप्रूव करें और नंबर ऑफ क्वेश्चंस को ज्यादा ज्यादा सॉल्व करें, एमसीक्यूज वगैरह लगाएं, तो हमारी बहुत बढ़िया है, एसएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कर सकते हो, सिलेबस सेम है टेक्निकल का। और जो मतलब वही कहूंगा सर, जो पार्ट आपका वीक रह गया पिछली बार, उस पे काम करें, पूरा बढ़िया से उसका एक पेपर में लिखें A4 साइज में कि कहाँ कहाँ कमियां रह गई हैं, और टारगेट बनाएं कि आप कट ऑफ से कम गलतियों को पहले पहचाने और फिर उस पर काम करें। 10 से 15 नंबर ज्यादा ना, ये 0.5 बने, 0.5 1 मार्क्स 2 मार्क्स से कम रह गया, तो ये थोड़ा सा दर्द आपको मतलब अगली बार ना हो, और बिल्कुल ना हो, मैं तो कहूँ इस बार आप जरूर सेलेक्ट हो, बिल्कुल सर। तो आरआरबी जेईई 2025 नोटिफिकेशन बहुत जल्द हम सबके सामने होगा, तैयारी आप लोग जारी रखें, और CBT 1 होना है, फिर उसके बाद CBT 2 होना है, तो कंप्लीट जो आपकी तैयारी है उसको जारी रखें आप। और आरआरबी जेईई 2024 में जो भी बच्चे हुए हैं सेलेक्ट और वो मिलना चाहते हैं अपने फैकल्टी मेंबर से जिनसे वो पढ़े हैं, और आप सभी के लिए इंजीनियर्स एकेडमी निम्बस लर्निंग 31 अगस्त, इसी 31 अगस्त को करने जा रहा है जयपुर सेंटर पर एक ग्रांड अवार्ड सेरेमनी। तो आप में से वो सभी स्टूडेंट जो इंजीनियर्स एकेडमी निम्बस लर्निंग से जुड़े रहे हैं और आरआरबी जेईई 2024 या फिर कोई और एग्जाम जो आपने हाल फिलहाल में दिया है उसमें हुआ है सिलेक्शन, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया है, उसको फिल करें अगर आप जयपुर या उसके आसपास से हैं, और आ सकते हैं 31 अगस्त को जयपुर के इस अवार्ड फंक्शन में। और ऐसे ही और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप लोग बने रहिए इस चैनल पर। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ आपको मिलते हैं हर एक वैकेंसी से जुड़े हुए सारे इंफॉर्मेटिव और लेटेस्ट अपडेट्स। बने रहिए निम्बस सेंटर फॉर द फ्यूचर अपडेट्स। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। निम्बस लर्निंग, ये है फ्यूचर की तैयारी।